20 लाख करोड़ और 5 दिन काली मैया सीतारमन का प्रवचन जी। देश आत्मनिर्भर। आधा मजदूर भूखे प्यासे घर में, आधा मजदूर मौत की जिंदगी सड़कों पर। लाठी, गोली, आंसू गैस, बच्चे की मौत, माँ की आंसू, प्रेगनेंसी बेटी, जेब में 10 रुपया, चारों तरफ चित्कार, चारों तरफ मौत। 55 दिन के और 4 बार के लॉकडाउन में इन लोगों के लिए मजदूर कोई सवाल नहीं। मनरेगा में 182 रुपया के बाद 20 रुपया बढ़ोतरी, 20 लाख करोड़ में 20 रुपया मजदूर के लिए। किसानों पर सूद और ब्याज का बोझ, बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं, जिसको लगभग 14 करोड़ 2 महीने में यूथ बेरोजगार हो गए। तो 2 महीने में 14 करोड़ यूथ बेरोजगार। फार्मर्स के लिए कुछ नहीं, कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं, जिसको इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया कहते हैं कि मैं 20 लाख में दिया लघु और कुटीर उद्योग को। जी। तो पप्पू यादव का सीधा सवाल है, आप राहत पैकेज के ऊपर सवाल उठा जी, ये पैकेज मजदूरी नहीं है। और पहले भी एनपीए 10 लाख हजार करोड़ का है। अब मजदूर घर चले गए और मजदूर है ही नहीं, तो फैक्ट्री चलाएगा कौन? आप क्या चाहते हैं सर? एक। जी। दूसरा सवाल, मिला क्या इस देश को? क्या आत्मनिर्भर हो गए? इनका वित्त आयोग और सरकार ने घोषणा किया था 16 तारीख को भारत में कोरोना वायरस 0 हो जाएगा, और कोरोना वायरस आज 94,000 पर है, चाइना से भी ऊपर। मुझे तो समझ में नहीं आता, हमें ज़रा बहुत गंभीरता से बता दें, इस 55 दिनों में इस देश के व्यक्ति के अकाउंट में मिला क्या, गए क्या, हाथ में मिला क्या? आपने गरीबों को कुछ नहीं दिया, अप्रवासी मजदूर को कुछ नहीं दिया, अप्रशिक्षित युवा को कुछ नहीं दिया, प्रशिक्षित युवा को कुछ नहीं दिया, फार्मर्स को बीज और अनाज के लिए आपने कुछ नहीं दिया, किसानों पर उल्टे ही आपने और लोन चढ़ा करके सूद और ब्याज के साथ लौटाने के लिए कह दिया। मतलब मई में हमें लौटाना है, 31 मई तक लॉकडाउन है। लेकिन सरकार ने कहा है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट भेज रहे हैं, मजदूरों को जो प्रवासी उन्हें फ्री में राशन दे रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो यदि जी। मेरा सवाल पूरी दुनिया से है, जी। यदि मजदूरों को खाना मिला होता जी। तो ये जो इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी लागू है, बोलोगे जेल, कोरोना वायरस के खिलाफ बोलोगे जेल, अधिकार मांगोगे जेल, लॉकडाउन के नाम पर डरा करके। मोदी जी, ये जो भक्त लोग हैं, नीतीश जी, जोगी जी, ये जो भक्त हैं, ये जो बार बार आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, पप्पू यादव 55 दिनों से सड़कों पर है, रात के 3 बजे बस खुलवा रहा, खाना बांट रहा है। हमको खाना बांटने की ज़रूरत क्या थी? यदि आप देते तो ये मजदूर लाठी गोली क्यों खाते? आपका ये बिजली पानी काटने की ज़रूरत क्यों पड़ती? ये बच्चे भूख से क्यों मरते? छात्र परेशान क्यों होते? यदि आप देते तो ये लाखों लाख करोड़ों मजदूर पैदल क्यों चलते? यदि आप देते तो हीरा मजदूर महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में, मणिपुर में, बंगाल में, चारों तरफ से सिपाही क्रांति और 42 की क्रांति से बड़ी लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जी
जब मैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर जाता हूं तो लगता है युद्ध की तैयारी हो रही है। मजदूरों के खिलाफ इतनी बड़ी युद्ध। आप क्वारंटाइन कर रहे हो 14 दिन, कभी 21 दिन, और वहां 2500 रुपये की खाने की बात कर रहे हो। 21 रुपये का खाना। आप क्वारंटाइन, बिहार के क्वारंटाइन का जाके स्थिति देखो। बाथरूम गायब, पंखा नहीं, फीवर का के लिए मशीन नहीं, डॉक्टर नहीं, टीम नहीं। पॉजिटिव को ना आप रखोगे। अन्य राज्य में घर पर क्वारंटाइन कर रहा है, व्यवस्था कर दी गई, जिसको फीवर नहीं है उसको घर पे क्वारंटाइन करो। जो 2500 रुपया तुम लूट रहे हो, इसकी भी जांच हम करेंगे। अगर एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए पहले बिहार के, सुनिए, तो? अब नीतीश बाबू कह रहे हैं जी 55 दिन और 4 लॉकडाउन के बाद। एक तो पहले इन सरकार के पास ना तो कोई नीति है ना नियत है, कंफ्यूज सरकार है। 12 तारीख को मुख्यमंत्री से बात किए, 15 को मुख्यमंत्री ने आपको लिखित दे दिया। कल 5 घंटा पहले आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री को तय करना है बाजार में क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस आता है। ये क्या है भाई? आप जरा बताओ। 5 दिनों तक आप कर क्या रहे हो? 6 दिनों तक आपने किया क्या? कथावाचक था क्या? इस देश के बाहर दुनिया में अलग देशों में अलग अलग लोगों को, अपने कंट्री में प्रजा को अलग अलग पैसे दिए गए, राहत दी गई। यहाँ भी कुछ दिया जा रहा है सर। यहाँ तो किसी को आज तक नहीं मिला। 1000 मुख्यमंत्री ने सबको जो प्रवासी मजदूरों ने भेजा। भैया जरा खोल लो साइड। ना तो कोई साइड खुलता, ना तो उसका कोई। ये जितने दोगले अफसर हैं इनके, तेगला नेता, दोगला अफसर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। राजा चोर, मंत्री पाजी। नीतीश कुमार जी, जब आपके बाप का खाना 10 दिन बंद कर दिया जाए बेटे को, और बिना पंखा बिजली के आपके मंत्री एमएलए को सुला दिया जाए, मैं चाहता हूं जी इन विधायक मंत्री संतरी को, ये बाप का घर है, मैं मंत्री संतरी के बाबू का घर है ये। तो आप चाहते हैं मजदूर यहाँ आ जाएं? सब मजदूर को इसके घर में रखो, सारे मजदूर। ये बाबू लोगों का घर से पैदा हुए थे क्या? हैं? इन लोगों के घर में सब मजदूर को रखो, और इन लोगों के बीवी बाल बच्चा को बाहर रखो, कैंप में रखिए। तो क्रांतिकारी करने के लिए आप उकसा रहे हैं ये मुख्यमंत्री, हाँ, इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बच्चे को कैंप में क्वारंटाइन, ये एमएलए एमपी को क्वारंटाइन की जगह दिखाइए, समझे? जी मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी तक उनको सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला कि 55 दिन पीठ पर लाठी, आंसू गैस, बच्चे के सामने मां और बाप की मौत, और बाप के सामने बच्चे की मौत, बच्चा भूखा, मां परेशान, लाखों लाख लोग हजारों किलोमीटर पैदल। इतना बड़ा नमक हराम सरकार, आपको इतना बड़ा गंदा सरकार, इस नमक हरामी का उपाय क्या है? एक क्रांति, चौथे लॉकडाउन में 31 मई के बाद, कल अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत के लगभग लोगों के खाते में 15 लाख रुपया चला गया, आत्मनिर्भर हो गया भारत। 31 मई के लॉकडाउन के बाद जी
जैसे 16 मई को 0 हो रहा था, लगता है 31 मई के बाद कोरोना वायरस छूमंतर। सर सेना को लगाइए, अच्छा। सेना फूल गिराने के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए सेना को लगाइए। एक सप्ताह के अंदर भारत की सेना मजदूरों को सही खाना भी देगी जी और मजदूरों को घर भी पहुंचाएगा। चलिए आज शुक्रिया मजदूरों को घर पहुंचाने जी और उनकी जिंदगी को बचाने जी के लिए हमारा सेना ही उपयुक्त है। उसके अलावे इस नेता पर और इस सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खास तौर पर नीतीश टाइप जैसे लोग और इतनी दोगली सरकार और नमक हराम नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए।